आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है क्लास 11वीं की स्नैपशॉट बुक के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स और इसे लिखा है विलियम सेरोयन ने। कहानी में है दो लड़के, एक सफेद घोड़ा और एक सच या झूठ के बीच की लड़ाई। ये कहानी हमें हंसाएगी भी और एक अच्छी बात भी सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्मेनियंस के एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार और विश्वसनीय परिवार की, जिसे गैरोग्लेनियन ट्राइब बोला जाता है। ये लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। 1000 साल से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन कभी किसी ने उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया था। कोई उन्हें गरीब कह सकता था, लेकिन बेईमान कभी नहीं। हमारी कहानी का नैरेटर है आराम, एक 9 साल का मासूम लड़का, और उसका एक चचेरा भाई है मुराद, जो कि 13 साल का है। मुराद थोड़ा अलग था। लोग उसे थोड़ा क्रेजी या पागल टाइप का समझते थे। वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो चाहता था वो वही करता था। उनके अंकल खुसरो भी कुछ ऐसे ही थे। उनकी एक सिंपल सी लाइन थी जो सब लोग जानते थे कि इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, जिसका मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, ध्यान मत दो। तो कहानी शुरू होती है गर्मियों की एक शांत और ठंडी सुबह से। सुबह के 4 बजे का वक्त था। आराम अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। आराम ने आंखें खोली। सामने मुराद खड़ा था और उसके साथ था एक खूबसूरत सफेद घोड़ा। आराम एक पल के लिए तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। वो जानता था कि उनका परिवार इतना अमीर नहीं था कि घोड़ा खरीद सके। उसके दिमाग में तुरंत आया कि क्या मुराद ने यह घोड़ा चुराया है। लेकिन अगले ही पल आराम ने सोचा कि नहीं, हमारा परिवार तो चोरी कर ही नहीं सकता। हम तो गैरोगिनियन हैं। मुराद ने आराम से कहा, चलो, घोड़े पर बैठो। आराम बिना कुछ पूछे चुपचाप घोड़े पर बैठ गया, क्योंकि आराम को भी घोड़े बहुत पसंद थे। वो हमेशा से घोड़े की सवारी करने का सपना देखता आया था। आज जैसे वह सपना सच हो गया था। दोनों भाई बिना किसी को बताए उस सफेद घोड़े पर चढ़कर गांव के बाहर खुली हवा की तरफ निकल गए। घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था जैसे हवा से बातें कर रहा हो। आराम के लिए यह पल जादू जैसा था। उसने सोचा कि कुछ सपने जैसा महसूस कर रहा था। सब कुछ इतना खूबसूरत और अनरियल लग रहा था। लेकिन उसके दिल के कोने में एक छोटा सा डर भी था कि कहीं यह घोड़ा चोरी का तो नहीं। जब आराम ने मुराद से पूछा तो मुराद ने बड़ी ही शांति से कहा कि अगर मैं इसे सिर्फ राइडिंग के लिए लाया हूं और वापस करने वाला हूं, तो ये चोरी थोड़ी ना है। अब आराम भी तो घोड़ों से बहुत प्यार करता था। इसीलिए आराम ने भी अपने बचपन के मासूम दिमाग से खुद को समझा लिया। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो, उसका पैसा नहीं दे सकते, लेकिन उसे छोड़ोगे भी नहीं, तो हो सकता है कि वह चोरी ना हो। यह उनकी मासूमियत और बचपन की सोच थी, जहां गलती और खुशी का फर्क समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मुराद अपनी सवारी पूरी कर चुका, तो उसने आराम से कहा कि अब तुम बैठो, तुम्हारी बारी है। आराम थोड़ा नर्वस था, क्योंकि उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, लेकिन उसे अपना सपना पूरा करने का मौका था। तो धीरे से वह घोड़े पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही आराम घोड़े पर बैठा, घोड़ा बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की। मुराद ने थोड़े गुस्से में कहा कि किक करो, हिलाओ उसे और भगाओ। आराम ने वैसा ही किया। उसने घोड़े को हल्के से किक मारा और फिर क्या था, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। आराम को घोड़ा चलाना बिल्कुल नहीं आता था। जब घोड़ा दौड़ने लगा तो आराम बस उस पर चिपक कर बैठा रहा। फिर अचानक घोड़ा खेत की तरफ भाग गया और बिना रुके एक बाईं यार्ड में, यानी कि अंगूर के बगीचे में घुस गया। आराम घोड़े को संभाल नहीं पाया और घोड़े से गिर गया, और घोड़ा बिना रुके आगे भागता चला गया। जब मुराद को पता चला तो वह पहले थोड़ा गुस्से में आया, क्योंकि आराम उसके छोटे भाई जैसा था और उसने घोड़ा संभाल नहीं पाया। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर घोड़े को ढूंढना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़ा वापस मिल गया। अब उन्हें घोड़े को कहीं छुपाना था, ताकि कोई देख ना ले और सवाल ना करें। दोनों भाई घोड़े को ले गए एक पुराने और खाली बाईं यार्ड में, जहां पहले से एक फार्मर का घोड़ा भी था। वही जगह उन्होंने अपने घोड़े के लिए चुनी, एकदम शांत और छुपी हुई।
वहां मुराद ने घोड़े को संभालना सिखाया, उसे प्यार से बातें करता जैसे उसे जानवरों की भाषा आती हो। आराम हैरान होता था। मुराद घोड़े से ऐसी बातें करता था जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। अब शाम को उनके घर में एक आदमी आया। उसका नाम था जॉन बायरो। वो एक एस्ट्रियन फार्मर था और वही उनके घर का मालिक भी था। जॉन बायरो बहुत उदास लग रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका एक खूबसूरत सफेद घोड़ा पूरी तरह से गायब हो गया है। वो घोड़ा उनका फेवरेट था। उन्होंने उसे खरीदने के लिए बहुत मेहनत और पैसे लगाए थे। अब उसके बिना उनका काम रुक गया था और उनका दिल भी टूट गया था। जब जॉन बायरो अपने घोड़े के गायब होने की बात कर रहे थे, तो आराम को तुरंत मुराद याद आया। उसने सोचा कि कहीं मुराद ने तो उनका घोड़ा नहीं चुराया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा। जॉन बायरो की बात सुनकर उनको मुराद के दादाजी खुसरो से मिलाया गया। खुसरो अपने तेज गुस्से और एक ही लाइन को बार बार बोलने के लिए मशहूर थे। इट इज नो हार्म पे, नो अटेंशन टू इट। जैसे ही जॉन बायरो ने अपने घोड़े की खो जाने की बात खुसरो को बताई, तो उन्होंने बिना सोचे समझे वहीं जवाब दे दिया, इट इज नो हार्म पे, नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है और आप कह रहे हो नो हार्म। लेकिन खुसरो फिर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें चैन से रहना नहीं आता? चुप रहो, दिमाग खराब मत करो। आराम चुप था, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उलझन में पड़ गया था। जैसे ही आराम को पता चला कि जॉन बायरो अपने घोड़े को ढूंढ रहे हैं, वो तुरंत मुराद के पास उसने घबराकर कहा, घोड़ा मत वापस करना, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं भी घोड़े की तरह तैरना नहीं सीख लेता। लेकिन मुराद ने शांति से उसे समझाया कि हम किसी का घोड़ा चुरा नहीं सकते। आराम, हमारा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है और यह ईमानदारी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आराम अब भी थोड़ा उदास था। तब मुराद ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं इसे 6 महीने से ज्यादा नहीं रखूंगा। आराम ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि काश यह घोड़ा हमारा होता। अगले दिन सुबह मुराद और आराम फिर से घोड़े को लेकर निकल गए। दोनों ने एक बार फिर से मजेदार सवारी की, जैसे हर दिन करते थे। लेकिन जब वह घोड़े को वापस छुपाने जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हो गई। जॉन बायरो ने उन्हें देखा और फिर उस सफेद घोड़े को देखा, तो वह तुरंत पहचान गए कि यह घोड़ा तो उनका है। वो घोड़े के पास गए, उसके दांत देखे और हाथ उसके मुंह में डालकर पक्का कर लिया कि हाँ, यह उनका ही घोड़ा है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जॉन बायरो गैरोग्लेनियन ट्राइब की ईमानदारी पर इतना विश्वास करते थे कि उन्हें लगा कि यह मेरा घोड़ा हो ही नहीं सकता। उन्होंने घोड़े की शक्ल, रंग, सब कुछ ध्यान से देखा और लगा कि सब कुछ उनके घोड़े जैसा ही है। पर फिर भी उनका दिल उन्हें धोखा दे रहा था, क्योंकि गैरोग्लेनियन फैमिली के लोग कभी चोरी नहीं करते थे और यह बात पूरी दुनिया जानती थी। तो जॉन बायरो ने मुराद से कहा कि आपकी फैमिली की ईमानदारी बहुत मशहूर है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरा घोड़ा है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद ये घोड़ा मेरा नहीं है, बल्कि इसका ट्विन हॉर्स है। यह कहकर जॉन बायरो ने अपना रास्ता लिया और वहां से चले गए। मुराद और आराम ने जॉन बायरो की बात सुनकर चुपचाप अपने घोड़े के साथ चलना जारी रखा। मुराद ने समझा कि जॉन बायरो कितने ईमानदार और अपने परिवार के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों भाई चुपके से जॉन बायरो के घोड़े को उनके पुराने बार में, यानी कि तवेले में छोड़ आए। उन्होंने घोड़े को प्यार से छुआ, उसके कानों में धीरे से कुछ कहा और फिर बिना किसी शोर सरावे के वहां से निकल गए। उसी दोपहर जॉन बायरो फिर से उनके घर वापस आए और वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने आराम की माँ और दादा खुसरो को बताया कि मेरा घोड़ा वापस मिल गया है। घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो गया था और उसका स्वभाव भी बदल गया था। खुसरो ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए कहा, क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न पे, नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो ने यह सुनकर हल्का सा स्माइल किया और फिर वह वहां से निकल गए। लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति और भरोसा था, जो सब कुछ बयां कर रहा था।